और ये सीधी तस्वीर आपको दतिया से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी रोड शो किया और उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जहां पर लाडली बहना सम्मेलन मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा और लाडली बहनों से इस वक्त मुलाकात उनकी ओर से किया जा रहा है। विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। ठीक हो, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लाडली बहनाओं का। और अब स्वागत के लिए निवेदन करेंगे माननीय प्रभारी मंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन माननीय आशुतोष जी तिवारी जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, साथ ही सिंधिया जी का स्वागत करें। श्रीमती संध्या राय जी सांसद भिंड से निवेदन करेंगे, वे माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं सिंधिया जी का स्वागत करें। माननीय सुरेंद्र बुधौलिया जी से निवेदन करेंगे कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें। बारिश को देखते हुए हम संक्षिप्त में स्वागत को समाप्त करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हितग्राहियों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। स्वागत की इस बेला को हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि भारी बारिश है और हितग्राहियों को मंच पर आमंत्रित करेंगे। सबसे पहले निवेदन करेंगे, मंच पर आमंत्रित करेंगे स्वयं सहायता समूह की दीदियों को, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी 30 करोड़ की राशि का चेक प्रदान करेंगे। आजीविका मिशन की जी मंच पर आमंत्रित करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को। अब कोई स्वागत नहीं होगा क्योंकि बारिश हो रही है, लोग भूगने लगे हैं, इसलिए सीधा संक्षिप्त कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तीनों लाडली लक्ष्मियों को मंच पर आमंत्रित कर लें और अब हम निवेदन करेंगे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। आइए जोरदार तालियों से निवेदन करें माननीय। बोलिए भारत माता की। आज हम सबका सौभाग्य है, गौरव है कि आज हमारे बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने प्रदेश को एक बीमारू राज्य से हटाकर आज विकसित राज्य के रूप में विकसित किया है, हम सबके नेता, जन जन के नेता माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित हम सबके महाराज श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी, मंच पर विराजमान आदरणीय श्री सम्मानीय मंच, मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आपने बहुत मेहनत की है और ऐसी स्थिति में भी आप खड़े हुए हैं। आप सब दोनों हाथ उठाकर तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। आप सब यहां पर पधारे, इसके लिए मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह और निवेदन है, महाराज से भी निवेदन है कि यह जनता सेवड़ा की आपको पलक पौड़े बिछाकर आपका स्वागत कर रही है। महाराज, यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस क्षेत्र की ओर आपने काफी विकास किया है, एक बार आपकी नजर इस पर रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह निवेदन है कि यह सेवड़ा में एक सीएम राज्य विद्यालय आपकी कृपा से हो तो हम सबकी मेहनत सार्थक हो जाएगी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। निवेदन करेंगे हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, और उससे पूर्व मैं सांसद जी से निवेदन करूंगी उद्बोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की, सनकुआ धाम की, पीताम्बरा माई की। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सब बहनों के लोकप्रिय भाई और केंद्रीय विमानन मंत्री, जिन्होंने दतिया को बड़ी सौगात दी, ऐसे दोनों ही अतिथि का जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। मंच पर विराजमान सभी मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन, स्वागत, वंदन करती हूँ। और मैं कहना चाहूंगी, आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री, जो कि एक महती मांग थी हमारे ब्रिज की, उसको आज
भूमि पूजन करने आए हैं। उसके लिए लगभग 38 करोड़ से ऊपर का बजट उसके लिए रखा है। बहुत जल्द बनकर तैयार होगा। हम लोगों के बीच में एक सीएम राइस है, एलजीएम कार्यालय का भूमि पूजन किया है और तमाम सारी योजनाओं को लेकर, वहां सौगातों को लेकर हमारे बीच आए हैं। मुझे लग रहा है माननीय अतिथियों को दोनों को चर्चा करनी है, समय का अभाव है। मैं पुनः मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत वंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। और अब निवेदन करेंगे हम हमारे प्रदेश के प्रिय केंद्रीय मंत्री जी माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से उद्बोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करें हम माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। आज इस मंच पर उपस्थित हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, हमारे समस्त जिलाध्यक्ष, समस्त कार्यकर्तागण, नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक और सबसे महत्वपूर्ण सियोड़ा की और आसपास से आई हुई समस्त मेरी प्यारी जनता जनार्दन, नहीं मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहाँ मौजूद हैं। इंद्र देवता का आशीर्वाद है, वर्षा आ रही है और वर्षा के साथ साथ शिवराज सिंह जी विकास और प्रगति की वर्षा भी सियोड़ा लेके आ रहे हैं। आज का दिन और कल का दिन इन दोनों विधानसभाओं के लिए, सियोड़ा के लिए और दतिया के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये मां पीताम्बरा की धरती है, ये मां बगलामुखी की धरती है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस माता का आशीर्वाद की वाली धरती पे जब शिवराज सिंह जी और हम साथ में आए हैं तो सियोड़ा के लिए नई विकास और प्रगति का इतिहास रचने के लिए आपके समक्ष आए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज सियोड़ा से सिंध नदी पर नवीन सेतु का निर्माण 30 करोड़ का हो रहा है। इंदरगढ़ से पंडोरगढ़ समथर रोड की लंबाई 31 करोड़ की 35 किलोमीटर का शिलान्यास हो रहा है और दतिया जिले से इंदरगढ़ पिछोर मार्ग का भी भूमि पूजन हो रहा है। तो सड़कों का विकास हो रहा है, पुलों का विकास हो रहा है और दतिया में नागर उड्डयन एयरपोर्ट भी मैंने बनाने का शिलान्यास कर दिया है ताकि सियोड़ा की जनता भी भोपाल और खजुराहो अब प्लेन से जा पाए। ये हमारा संपर्क और हम लोगों का भी संकल्प है। मैं आपसे एक ही आज निवेदन करना चाहता हूं, मेरी लाडली बहना है, आपका एक योद्धा है शिवराज सिंह जी के रूप में। लाडली लक्ष्मी अब लाडली बहना, एक एक महिला को सशक्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी संकल्पित हैं। तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका धन्यवाद दे रहा है। और जो नकल करने वाले कांग्रेसी 1000 बोला तो 1500 बोला, उनको बेनकाब कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। शिवराज सिंह जी ने 3000 रुपया तक हम पहुंचाएंगे लाडली बहना के खाते में, पहले 1200, 1500, 2000 और 3000 तक। तो आज के दिवस पर एक ही बात मैं आपको कहना चाहता हूं, परिवर्तन सियोड़ा में लाना होगा। लाओगे? लाओगे? क्योंकि एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस लूट की कांग्रेस है, कांग्रेस झूठ की कांग्रेस है और कांग्रेस भ्रष्टाचार की कांग्रेस है। उसका पर्दाफाश करके सुपड़ा साफ करना होगा। हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो, मुट्ठी बांधकर और बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी आपकी ऊर्जावान वचनों के लिए। और अब हम निवेदन करेंगे जिन्होंने अपनी कथनी और करनी को साक्षात किया और लाडली बहनाओं की तकदीर बदली, ऐसे प्रदेश के लाडले मुखिया हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से आइए तालियों के साथ उनका हम स्वागत करें और उनसे निवेदन करें उनके प्रेरणा वचनों के लिए। रक्षाबंधन आ रहा है और पानी की जरूरत थी तो हम भी आ गए और आज पानी भी आ गया है। पानी से परेशान तो नहीं तो? अरे परेशान तो नहीं हो? भीग जरूर गए लेकिन फसलों को जरूरत थी। बोलिए भारत माता की।
मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय, यशस्वी और कर्मठ नेता, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, मोदी जी के सहयोगी आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारी लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती संध्या सुमन राय जी, हमारे वरिष्ठ नेता और हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय आशुतोष तिवारी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र सिंह बुधौलिया जी, मेरी बहन भांडेर की विधायक रक्षा संतराम सुरोनिया जी, हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्ष रविता जी, श्रीमती आशा गोविंद नागिल जी, सुनीता रामजीवन राय जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, और बारिश में भी मैं जहां देख रहा हूं इधर भी और इधर भी भीगते हुए भी इस सभा को सुन रहे मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। कार्डलेस माइक है क्या? अरे कार्डलेस है क्या? अब इतनी दूर से क्या? मैं सोचता हूं थोड़े पास ही आ जाऊं, इधर तो आने की इतनी जगह नहीं है, लेकिन आज सेवड़ा की सड़कों पर जनता का जैसे समुद्र उमड़ पड़ा हो। हर गली पर, हर चौराहे पर, हर घर पर मेरी बहनें, मेरे भाई, भांजे भांजी और बुजुर्ग खड़े थे। कोई फूलों की वर्षा कर रहा था, कोई अलग अलग प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहा था। आपने जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, आपने जो विश्वास दिया है, सेवड़ा वालों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जान भले ही चली जाए, लेकिन आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खंडित नहीं होने दूंगा। मेरी बहनों बड़ी दूर दूर से आई हैं और देखो कुर्सी पे बैठी थी, अब सब कुर्सी सिर के ऊपर है। तुम भूल रही हो, तुम भीग रही हो, लेकिन फिर भी अपने भाई के लिए खड़ी हो। कई बहनें ऐसी हैं जिनने ये राखी का कच्चा धागा, ये प्रेम का धागा भाई बहन के, ये स्नेह का धागा और ये आशीर्वाद का धागा बांधा है। राखी के इस कच्चे धागे की कसम, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा। हम ऐसे ही सरकार नहीं चला रहे, आपकी जिंदगी बदलने के लिए सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है। मेरी बहनों, हम सरकार नहीं, हम परिवार चलाते हैं। परिवार, ये अपना परिवार है। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं और इसलिए देखो, कल्पना करके देखो, क्या सरकार कभी ऐसी करती है? मेरी बहनों, मैंने देखा कि आपके बेटा बेटी मुझे मामा कह के बुलाते हैं, मामा मामा मामा, जहां देखो दौड़ते रहते हैं मामा। तो जब उनका मामा हूं तो तुम्हारा भैया हूं कि नहीं हूं? अरे बोल के बताओ ना, मैं भैया हूं। अच्छा ये बताना, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? जोर से बताओ, मुख्यमंत्री हूं कि भैया? अच्छा भैया भी हूं तो सगा हूं कि सौतेला? सगा भैया हूं। ये प्रेम का कच्चा धागा मेरी बहनों, कई बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन में संकल्प पैदा होता है कि तुम्हारे लिए और क्या करूं। मेरी बहनों, पहले हमने मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया, लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए। फिर मैंने सोचा कि बेटियों की शादी भी माता पिता पे बोझ हो जाती है और इसलिए हमने योजना बनाई कन्यादान योजना, ताकि मेरी भांजियों की शादी में किसी को कर्जा ना लेना पड़े और धूमधाम से सरकार भांजियों की शादी करती रहे। हमने योजना बनाई मेरी बहनों, आपको आगे बढ़ाने के लिए कि जितने चुनाव होते हैं, चाहे सरपंच के हो, चाहे पंचायत के हो,
नगर पंचायत क्यों, सब चुनाव में आधी सीटों पर बहनें चुनाव लड़ेगी, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसलिए गोविंद नागिल यहां बैठे। नागिल जी, अगर मैं रिजर्वेशन नहीं देता बहनों को 50%, तो क्या बहन को बन जाने देते अध्यक्ष? अरे खुद ही बनते, खुद ही। लेकिन हमने तय किया कि बहनों को सरपंच बनाना है, नगर परिषद का अध्यक्ष बनाना है और आगे बढ़ाना है, इसलिए ये रिजर्वेशन दिया। और इसके साथ साथ एक काम और किया, अगर गरीब बहना बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म देने के पहले खाते में 4,000 रुपया जाए और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया जाए, ताकि मेरी गरीब बहन भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद घर पर रहकर आराम कर सके। कौन सोचता था मेरी बहनों, बताओ कौन सोचता था? पुलिस में भी मैंने तय किया कि बेटियों की भर्ती करूंगा। बताओ पुलिस में बेटियों की भर्ती होना चाहिए कि नहीं? तो देखो बेटियां पुलिस की नौकरी में आ रही है। कई काम किए, लेकिन एक कसक थी मेरे मन में। आज दिल की बात कर रहा हूं तुमसे, ईमानदारी से बताना। अगर गरीब परिवार से हैं अपन, अगर हम किसान परिवार से छोटे हैं और 1,000-2,000 की जरूरत बहन को पड़ जाए, तो बताओ परेशानी होती थी कि नहीं होती थी? अरे बोल के बताओ ना, होती थी कि नहीं? आप बताओ, बेटा बेटी दौड़ के कहीं से आए और गोद में बैठ के कहे, माँ मुझे फिराक दिला दे, माँ मुझे कपड़ा दिला दे, माँ मुझे किताब दिला दे, माँ मुझे आइसक्रीम खिला दे। तो बताओ इच्छा होती है कि नहीं कि बेटा बेटी की इच्छा को पूरी करें? होती है कि नहीं? और जब पैसे पास में नहीं होते तो दिल में तकलीफ होती है कि नहीं होती? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। कभी मन में इच्छा होती है मेरा बेटा बेटी दूध पिए, फल खाए, सब्जी खाए, और सावन के महीने में अगर मायके जाएं तो चिंता लगी रहती है, मायके जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी दौड़ के आएंगे, भुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। तो मन में चिंता होती कि नहीं क्या ले जाऊं, और पैसा नहीं होते तो मन में तकलीफ होती है। और कोई से पैसा मांगो, कई बार तो पतिदेव से मांगो तो वो भी कह देते कहाँ रखे पैसा, जब देखो मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। तो बताओ मन उदास होता है कि नहीं? अरे बोल के बताओ बहनों, होता है कि नहीं? और यही मैं सोच रहा था कि शिवराज मुख्यमंत्री है, भैया मुख्यमंत्री, तो अपनी बहनों की तकलीफ दूर क्यों नहीं करता? अरे बहने अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है और राखी बांधने पर भैया कुछ ना कुछ देता है उनको, साड़ी देगा, पैसा देगा, देता है कि नहीं देगा? तो मैं भी तो भैया हूं, तो मुझे भी कुछ देना चाहिए कि नहीं? अरे देना चाहिए कि नहीं? अपने परिवार की सरकार है। तो मेरे मन में आया कि शिवराज कर रहे कुछ और कर अपनी बहनों के लिए। एक दिन मैं रात भर सोचता रहा क्या करूं क्या करूं। तब एक बात और मेरे मन में आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा भाई। बताओ साल में एक बार का पैसा साल भर पूरता है क्या? नहीं पूरता। इसलिए मन में आया कि साल में एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहना के खाते में 1,000 रुपया डालूंगा, हर महीना 1,000 रुपया डालूंगा। बताओ इतने साल हो गए सरकारें बने, कभी कांग्रेस की सरकार ने दिया क्या? जोर से बोलो, दिया क्या? कभी देहला नहीं दिया। ये 1,000 रुपया केवल रुपया नहीं है मेरी बहनों, केवल रुपया नहीं है, ये मेरी बहनों का सम्मान है, ये मेरी बहनों का अधिकार है, ये सम्मान है बहनों का, क्योंकि हक तुम्हारा भी है। धरती के संसाधन पे स्त्री का भी, महिला का भी, नारी का भी हक है, नारी का भी, उसका भी हक है। और इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार दे रहा हूं, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दे रहा हूं। और देखो पैसा जिंदगी बदलता है, सही बात है कि नहीं? अरे सही बात है कि नहीं? उधर पानी में भीग रही मेरी बहनों, तुम भी बताओ। देखो पैसा पास में अगर होता है, अब आप बैठे, पैसा पास में अगर होता है
तो विश्वास रहता है कि नहीं? अरे विश्वास रहता है कि नहीं कि जरूरत पड़ेगी तो खर्चा कर लेंगे? मन में भरोसा रहता है कि पैसा तो है, काहे को चिंता करती हो? लेकिन पैसा पास में नहीं होता तो दिल घबराता है कि अब क्या करें। तो पैसा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है और पैसा सम्मान भी बढ़ाता है। देखो मेरी बहनों, अगर पैसा हर महीना खाते में आता है तो सासू जी का भी रुख बदल जाता है। अरे हर महीने 1000 आ रहे हैं रोटी में घी चुपड़ो बहू की। और पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोलते हैं आजकल, पप्पू की मम्मी पैसा आए कि नहीं आए? मैं ये सही कह रहा हूं? अच्छा ईमानदारी में सही है कि नहीं बताओ? पैसा इज्जत को आप सुन रहे और लाडली बहना सम्मेलन में तमाम महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं और लाडली बहना योजना के तहत सरकार किस तरीके से महिलाओं को फायदा पहुंचा रही है और क्या क्या सुविधाएं महिलाओं को खास तौर पर प्रदेश सरकार की तरफ से मिल रही है, वो तमाम बहनों से और महिलाओं से कहते हुए बताते हुए। 1000 डालो तो साल भर में कितने लगेंगे पता है? 15,000 करोड़। कितने लगेंगे? जोर से बोलो। 15,000 करोड़। भैया के अलावा कोई दे सकता था क्या बताओ? नहीं दे सकता था। लेकिन एक बात और ध्यान रखना मेरी बहनाओं, अभी भैया रुकने वाला नहीं है। पैसे की और जुगाड़ कर रहा हूं। जैसा ही इंतजाम होगा ये 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया महीना कर दूंगा। और उसके बाद और इंतजाम करूंगा, फिर 1250 से 1500 रुपया करूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूं और इंतजाम करके, क्योंकि पैसे के लिए धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनानी है हमें। 1500 से 1750 करूंगा, 1750 से 2000 करूंगा, 2000 से 2250 करूंगा, 2250 से 2500 करूंगा, 2500 से 2750 करूंगा और अंत में बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बताओ। 3000 करूंगा। ये मेरा संकल्प है मेरी बहनों, ये संकल्प है। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। क्यों रोए जिंदगी भर? क्यों परेशान? क्या औरत जात रोने के लिए पैदा हुई है? सिसकने के लिए पैदा हुई है? आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? क्या उसका कोई हक नहीं है इस धरती पर? जो चाहो वो परेशान करे। ये नहीं होगा। मध्य प्रदेश की धरती पर मां बहनों के साथ और बेटियों के साथ पूरा न्याय किया जाएगा, पूरा न्याय किया जाएगा। इसलिए ये योजना बनाई। और ये भी सुन लेना, केवल 3000 नहीं, ये तो देंगे, लेकिन आजीविका मिशन के माध्यम से। आजीविका मिशन में कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। आजीविका मिशन की बहनें हाथ उठाओ। मेरी बहनाओं, मेरा दृढ़ निश्चय है तुम्हारी आमदनी घर का कामकाज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना करवाऊंगा तुम्हारे साथ मिलके। 10,000 रुपया महीना। और कई बहनें 10,000 रुपया महीना कमाने लगी। लखपति दीदियां बन रही हैं हमारी, जिनकी आमदनी 10,000 रुपया महीना हो गई। बताओ मेरी बहनों, सबकी होना चाहिए कि नहीं? इधर भी बोलो, होना चाहिए कि नहीं? जिंदगी बदलना है, जिंदगी बदलना है। आंखों पे आंसू ना रहे, दुख भरी जिंदगी ना जिए, हम भी सम्मान से, शान से मुस्कुरा के जिंदगी जिए। अगर ये मैंने कर दिया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी बहनों, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, एक काम और हमने किया। बहन बेटी की इज्जत के लिए अगर कोई बिटिया की तरफ गलत नजर से देखेगा
दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। ये कानून बनाया, ये कानून बनाया। मेरी बहनों, एक ने अनेकों योजनाएं तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मेरी बहनों, 27 तारीख के दिन भोपाल से, लाडली बहना सेना से और सब लाडली बहनों से 1 बजे मैं फिर बात करूंगा। अपने अपने गांव में सब इकट्ठी रहेंगी, भैया को सुनेंगी। अब सब बहन कहती भैया राखी बांधेंगे, राखी बांधेंगे, तो सबसे तो बंधवा नहीं पाऊंगा, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से राखी भी बंधवाऊंगा और तुम्हारी रक्षा की सौगंध भी लूंगा। ये भाई बहन का पवित्र रिश्ता बहनों को भी आगे बढ़ाएगा और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएगा। मेरे भाइयों, आप परेशान मत होना। कई बार भाई सोचते हैं कि मामा तो आजकल बहनों की सोच रहा है। अरे बहनों के पास पैसा आएगा तो भाइयों के ही काम आएगा। बड़ी दयालु होती है, वो जरूरत पड़ेगी तो वो जरूरत भी पूरी करेगी। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अरे अब तो चंद्रमा पे भारत का चंद्रयान उतरने वाला है, हमारा चंद्रयान उतरने वाला है। तेजी से प्रगति हर क्षेत्र में की है। मेरे किसान भाइयों, कांग्रेस ने कब सोचा किसानों का? मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, लगातार सिंचाई का प्रबंध करने का हम काम कर रहे हैं। अब देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या हालत थी और तब और अब में कितना अंतर है। कांग्रेस के जमाने में बताओ, सड़कें इतनी बनी थी क्या? जोर से बोलो, बनी थी क्या? भैया, अगर सेवड़ा से जाना हो ग्वालियर दतिया तो पता चल जाता था कैसे पहुंचते थे। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, कांग्रेस ने कोई व्यवस्था नहीं की। और सुनो, 1.25 साल बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, कमलनाथ, उन्होंने मेरी सब योजनाएं बंद कर दी। मैं भारिया, बैगा और सहरिया बहनों को 1000 रुपया देता था, कमलनाथ ने बंद कर दिया। मैं बेटियों की शादी करवाता था, कमलनाथ ने पैसा बंद कर दिया। शादी की पैसा ही नहीं दिया। मैं बच्चों को कंप्यूटर के लिए 12वीं में अच्छे नंबर आते थे तो 25,000 देता था, वो भी बंद कर दिए। मेरी बहनों को जन्म के पहले बेटा बेटी के 4000 देता था, वो भी कांग्रेस ने बंद कर दिए। जन्म के बाद 12,000 देता था, वो भी बंद कर दिए। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। जितनी चीजें थी सब बंद कर दी। लेकिन अब फिर अपनी सरकार है, बुजुर्गों तीर्थ यात्रा फिर चालू हो गई है। अब रेल से नहीं, रेल से तो ले जाएंगे, लेकिन गरीब बुजुर्गों को हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाया जाएगा, हवाई जहाज से। ये कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। कांग्रेस ने बर्बाद किया था मध्य प्रदेश को। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि का पैसा भेजा, कमलनाथ ने सूची नहीं भेजी। प्रधानमंत्री जी ने पीएम आवास के मकान तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त दतिया में हैं और महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं और लाडली बहना सम्मेलन में महिलाओं को प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। तो इस वक्त दतिया में मौजूद हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। और आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने दतिया में ही एक विशाल रोड शो भी निकाला। आने के बाद कि 4000 और 6000 सीएम के हर 2 महीना में पैसा आएगा। पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के। किसान भाइयों के घर भी 1000 रुपया महीना नेट आएगा। अब कल्पना करके देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको क्या क्या दे रही है। बहना को पैसा, किसान को पैसा। अगर पति पत्नी किसान है, उनके घर में पत्नी है
तो 2000 रुपया महीना तो पक्के हो गए। और अगर लाडली लक्ष्मी बेटी है तो पूरा पढ़ाई के पैसा देता हूँ। वो कॉलेज में जाएगी तो 12,500 दूंगा, शादी होगी तो मामा करवाएगा। बेटा बेटी की फीस सुन लेना ध्यान से, पढ़ाना मेरे भांजे भांजियों को अच्छे से। उनकी अगर बुद्धि तेज है और उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होगा तो भाइयों और बहनों, चाहे 10 लाख रुपया साल फीस हो, मम्मी पापा नहीं देंगे, मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव बच्चे जाते हैं तो साइकिल के 4,500 रुपया भी डलवाए हैं मैंने। 8वीं पास करके 9वीं में जाए उनको भी 4,500 रुपया, 25,000 रुपया लैपटॉप के। और कल 23 तारीख कल है ना, हाँ कल 23 है ना, हाँ कल 12वीं में जो बच्चे अपने स्कूल में पहले नंबर पे आए हैं अपने अपने गांव में 12वीं में, उनमें बेटे को स्कूटर और बेटी को स्कूटी दिलवाने वाला हूं कल ही। बताओ परिवार के अलावा कोई करता है क्या ये? अरे कांग्रेस ने कभी किया था क्या? ये अपने परिवार की सरकार है, आपकी जिंदगी सुखी बने। और इसलिए फ्री में अनाज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों के मकान। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, जिन गरीबों के पास रह लेंगे। इस वक्त आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे हैं और जिस तरीके से विकास पर्व के तहत मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, इसी के तहत आज वो दतिया में मौजूद है। यहां पर एक रोड शो किया, उसके बाद इस वक्त लाडली बहना सम्मेलन में इस वक्त मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। और दूसरी बात, मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी आवास योजना, लेकिन उसमें कई नाम रह गए तो बहनें कई बार पर कहती है मेरा नहीं है, देख लो टूटी टपरिया पड़ी है, कच्चा मकान है, हमरो भी बनवा दो। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? और इसलिए अब तय किया है कि PM 7 की योजना में अगर कुछ नाम छूट गए हैं तो मैं नई CM जन आवास योजना बना के उनके मकान भी स्वीकृत करूंगा, ताकि बड़ा नहीं छोटा मकान तो बन जाए, आपकी जिंदगी बेहतर। और आज अभी भोपाल से जाते ही भोपाल में कार्यक्रम कर रहा हूं, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। उस योजना में हमारे बच्चे तो काम सीखना है तो कोई कंपनी काम सिखाएगी तो काम सीखते समय उनको सीधे 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। 8,000 रुपया महीना। जिंदगी बदलना है, तुम्हें सुखी करना है। मेरी बहनों, आओ ये सावन धूमधाम से मनाएंगे, नई उम्मीद और नए विश्वास से राखी का त्योहार बनाएंगे। लेकिन आज सेवड़ा आया हूं तो सेवड़ा में CM राइज स्कूल हम इसी साल स्वीकृत करेंगे ताकि सेवड़ा में CM राइज स्कूल बन जाए। रतनगढ़ वाली मैया का, रतनगढ़ वाली मैया के मंदिर का काम चल रहा है, उन मैया की भी गजब महिमा है। हम अभी बात कर रहे थे, हमने तय किया है कि रतनगढ़ मैया के लोग के लिए अभी काम चल रहा है। 5 करोड़ रुपया और भेजे और जितनी जरूरत पड़े आशुतोष जी उतना पैसा मैं भेजूंगा। पूरा प्रोजेक्ट यहाँ के लोग बनवा लें अपने। रतनगढ़ मैया का भी अद्भुत लोक बनेगा, यहाँ बस स्टैंड बनेगा, यहाँ नगर पालिका का परिषद का भवन बनेगा और 5 करोड़ रुपया नगर के विकास के लिए अभी हम देने का काम करेंगे ताकि सेवड़ा सज जाए, संवर जाए। मेरे बहनों और भाइयों, विकास और जनता का कल्याण यह हमारा लक्ष्य है। बस आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। जब मैं ये काम करता हूं तो कांग्रेसी मुझे रोज गाली देते हैं, ये 1.5 मुट्ठी का दुबला पतला, ये हट ही नहीं रहा है। तो मुख्यमंत्री चिरपरिचित अंदाज में महिलाओं को संबोधित करते हुए लाडली बहना योजना के तहत उनको बताते हुए कि प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए कितनी चिंतित है और उनके बेहतरी के लिए आगे क्या करने वाली है। इस दौरान वो
पिछली कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पर भी रुक रुक करके निशाना साधते हुए, ये बताते हुए कि कांग्रेस किस तरीके से उनकी योजनाओं को बंद कर चुकी थी। इसके अलावा किस तरीके से मौजूदा बीजेपी की सरकार महिलाओं को खास तौर पर फोकस करके उनकी भलाई के लिए लगातार काम कर रही है, ये बताते हुए। वाले भी तैयार हैं तो आओ आज मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लो कि फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे, कमल का फूल की बटन दबाएंगे, मोदी जी मामा और भाजपा का साथ देंगे। तो उठाइए दोनों हाथ। उधर पीछे भी जिनके हाथ में कुर्सी है वो एक ही उठा लो, कुर्सी वाले परेशान है कि दो कैसे उठाए। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, रतनगढ़ वाली मैया की, सभी बहनों भाइयों की, भांजे और भांजियों की बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब सबसे राखी नहीं बन सकती, केवल एक बहन। हाँ, पुल के निर्माण के लिए हमने पैसा स्वीकृत कर दिया, आज शिलान्यास भी हो गया, आज शिलान्यास भी हो चुका है, उसका काम जल्दी तेजी से प्रारंभ करेंगे। अब सब तो राखी नहीं बांध सकती, एक राखी बांध दो बस, ठीक है। तो इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दतिया में अपनी लाडली बहनों के साथ मौजूद और इस वक्त राखी बंधवाते हुए। जाहिर सी बात है, रक्षाबंधन के त्योहार से पहले मुख्यमंत्री जो कि अपने आप को प्रदेश की हर महिला का भाई मानते हैं, बताते हैं, तो वहां पर मौजूद अपनी बहनों से वो राखी बंधवाते हुए भी। और ये तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने टाइट शेड्यूल में यहां पहुंचे हुए हैं और यहां से आगे भी उन्हें अन्य अपने कार्यक्रमों के लिए जाना है। उससे पहले लाडली बहनों को संबोधित किया और वहां पर तमाम विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इससे पहले एक रोड शो भी निकाली और देखिए ये तस्वीर अपने आप में मनमोहक। और कुछ बहनों से उन्होंने राखी बनवाई और कुछ बहनों की जिनकी राखी नहीं बंधवा पाए उनकी राखी खुद लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दतिया से और यहां पर वो बता रहे हैं लगातार कि किस तरीके से जो प्रदेश सरकार है वो महिलाओं का खास ख्याल रखती है, किस तरीके से महिलाओं की प्रगति के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए और उनकी आर्थिक मजबूती के लिए लगातार प्रयासरत है। कुछ कह रही थी ना? एक और लाडली बहना अपना रक्षा का सूत्र बांधते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई में, ये उनका अटूट विश्वास है, ये बंधन अटूट विश्वास का है जो वे माननीय मुख्यमंत्री जी के कलाई में बांध रही हैं। उनको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अटूट प्रेम है लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी है, सुरक्षित, स्वस्थ, समृद्ध समाज बनाने का जो ठाना है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और कार्यक्रम के अंत में निवेदन करेंगे गोविंद नागिल जी से कि वे आभार प्रस्तुति दें। गोविंद नागिल जी को आमंत्रित करेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब